मैंने गलती कर दी हेरिडिटरी देखकर। वो एक ऐसी मूवी जहाँ कम जंप स्केयर्स है। 2018 में रिलीज होने वाली एक ऐसी मूवी जिसको आज तक की सबसे ज़्यादा हॉरर मूवीज में से एक माना जाता है। इस मूवी का नाम हेरिडिटरी है और इस मूवी की शुरुआत एक मिनिएचर हाउस को दिखाने से होती है। उस मिनिएचर हाउस में जूम करके दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक फैमिली रहती है और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत की तस्वीर लगी थी जिसकी हाल ही में मौत हुई थी और अब ये पूरी फैमिली उसके फ्यूनरल पे जा रही थी। उस फैमिली में टोटल 4 लोग थे, हस्बैंड स्टीव, वाइफ एनी और उनके 2 बच्चे थे जिनका नाम चार्ली और पीटर था। फ्यूनरल से वापस आने के बाद जब वो अपनी माँ का पुराना सामान चेक करती है तो उसे वहाँ पर एक डायरी मिलती है और उसके अंदर एक नोट पड़ा होता है जिस पर लिखा होता है कि तुम लोगों की कुर्बानी दी जाएगी, जिसके बदले तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। अगले दिन जब चार्ली स्कूल के क्लासरूम में बैठी होती है तो वहाँ विंडो पर एक परिंदा आके लगता है और वो मर के नीचे गिर जाता है। फिर चार्ली क्लासरूम से एक कैंची लेकर जाती है और उस परिंदे का सर काटकर अपनी पॉकेट में रख लेती है। उसके बाद जब वो वापस जा रही होती है तो दूसरी तरफ एक औरत खड़ी होती है जो कि लगातार चार्ली को देख रही होती है। इधर घर में ये फैमिली एनी की माँ के कमरे को बंद करने का फैसला करते हैं। उस कमरे में हर जगह ब्लैक मैजिक के निशान बने हुए थे और वहाँ सब निशान किसी डिमोनिक एंटिटी की तरफ इशारा कर रहे थे। तभी स्टीव को एक कॉल आती है और उसमें बताया जाता है कि एनी की माँ की कब्र को किसी ने खोदकर उनकी लाश को बाहर निकाल लिया है। वो ये सुन के परेशान हो जाता है लेकिन वो इस बारे में घर में किसी को नहीं बताता। अगले दिन एनी थेरेपी क्लास में जाती है जहाँ पे बहुत से लोग एक सर्कल बना के बैठे हुए थे और वो सब लोग एक दूसरे को अपनी अपनी परेशानियां बता रहे होते हैं। यहाँ एनी अपनी माँ के बारे में बताती है कि उसकी माँ थोड़ी पागल सी थी, वो मेरे भाई की बॉडी के अंदर किसी को डालना चाहती थी और इस सब चीज़ों से परेशान होकर एक दिन मेरे भाई ने अपनी जान ले ली और उसके कुछ दिनों बाद मेरे बाप की भी मौत हो गई थी और मेरी माँ के अंदर एक अजीब सी ताकत थी कि वो लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकती थी और इसी से वो सभी मर्दों को अपने काबू में कर लेती थी। इसलिए जब मेरा बेटा पीटर पैदा हुआ तो उसे मैंने अपनी माँ के पास जाने से रोक दिया और जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने उसे अपनी माँ के पास जाने की इजाज़त दे दी थी और शायद इसी वजह से आज मेरी बेटी अजीब सी है, वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लगती। अब चार्ली जो अपने कमरे में थी तभी उसके कमरे में एक तेज़ सी रोशनी आती है जो कि उसे मैदान की तरफ जाने का इशारा करती है और जब वो मैदान में गई तो वहाँ एक आदमी आग के बीच में बैठा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी काला जादू कर रहा हो। तभी वहाँ एनी आ जाती है और अपनी बेटी को खींचकर वापस घर के अंदर ले जाती है। उसी रात पीटर के दोस्त उसे अपने घर पार्टी पे बुलाते हैं और एनी उसे उसकी बहन को भी उसके साथ लेके जाने को कहती है। उसके बाद वो दोनों घर से पार्टी की तरफ निकल जाते हैं। पार्टी में जाने के बाद पीटर अपनी बहन को हॉल में छोड़ देता है और खुद वो अपने दोस्तों के साथ रूम में चला जाता है। चार्ली हॉल में घूमते हुए एक टेबल के पास पहुंची तो वहाँ एक केक पड़ा हुआ था। वो उस केक को खा लेती है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो केक ड्राई फ्रूट से बना हुआ था और चार्ली को उससे एलर्जी थी। वो अपने भाई के पास पहुंचती है और वहाँ उसे कहती है कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पीटर भी ये सुन के बहुत डर जाता है। वो अपनी बहन को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहे होते हैं कि चार्ली गाड़ी की विंडो नीचे कर अपना सर बाहर निकालती है कि उसे सांस लेने में आसानी हो। लेकिन तभी सड़क के बीच में एक जानवर आ जाता है तो पीटर उसे बचाने के लिए गाड़ी को एक साइड पर करता है, लेकिन सड़क की साइड पर लगा हुआ एक लकड़ी का पोल उसकी बहन के सर से टकरा जाता है और उसकी वहां पर मौत हो जाती है। पीटर इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो सदमे में चला जाता है और वो अपने माँ बाप को बताए बगैर अपने कमरे में जाके सो जाता है। अगले दिन जब एनी को उसकी बेटी की मौत का पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उस सीन से फ्यूनरल के सीन तक हम उसे रोता हुआ ही देखते हैं। इस हादसे के बाद से इस फैमिली का बर्ताव एक दूसरे से बहुत अजीब सा हो गया था। कोई भी किसी से बात नहीं करता था, बस सब चुपचाप रहते थे। इस हादसे से उबरने के लिए एनी वापस से उस सेशन में जाने का फैसला करती है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी तो वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी और जब अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकलने वाली होती है तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो कि एनी से कहती है कि मुझे आपकी बेटी की मौत का बहुत अफसोस है। हाल ही में मेरे बेटे और पोते की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। मैं समझ सकती हूँ आपका दुख और इस सदमे से निकलने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ये कहकर वो एनी को अपना ड्रेस देती है और वहाँ से चली जाती है। एनी जब वो ड्रेस देखती है तो उसे पता चलता है कि ये औरत उसके पड़ोस में ही रहती है। अगले दिन एनी उसके घर चली जाती है। वो दरवाजे पर एक डोरमैट दिखती है जो कि उसे अजीब सा तो लगा, लेकिन तभी वो औरत दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर ले जाती है। वो दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। फिर एनी उस औरत को बताती है कि उसे स्लीप वॉकिंग की आदत है और एक बार उसने स्लीप वॉकिंग में अपने बच्चों को मारने की कोशिश की थी। तभी से उसका बेटा पीटर उससे थोड़ा दूर रहता है और उसे अपना दुश्मन समझता है। वहाँ से घर आकर एनी चार्ली की मौत का एक मिनिएचर आर्ट बना रही होती है। ये देखकर उसका हस्बैंड बहुत परेशान हो जाता है। इसी रात जब ये फैमिली खाना खा रही होती है तो पीटर की अपनी माँ एनी से बहस हो जाती है। वो कहता है कि ये सारा कसूर आपका है क्योंकि आप ही ने उसे मेरे साथ भेजा था।
कुछ देर बहस करने के बाद वो सब लोग अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन जब एनी को वही औरत दोबारा मिलती है तो वो उसे बताती है कि हाल ही में मैंने एक रिचुअल यानी जादू का प्रोसेस करके अपने मरे हुए पोते से राब्ता किया और उससे बात की। यह कहकर वो एनी को अपने घर ले गई और उसके सामने अपने पोते की आत्मा से बात करने लगी। एनी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, ये सब उसे डिस्टर्ब कर रहा था। तभी वो औरत उससे कहने लगी कि अगर तुम चाहो तो तुम भी अपनी बेटी से बात कर सकती हो, बस उसकी कोई चीज़ लो और ये मंत्र पढ़ो। कुछ देर उस औरत के घर गुजारने के बाद एनी वापस घर आ गई और रात को जब वो सो रही थी तो वो फिर से स्लीप वॉकिंग करते हुए अपने बेटे के रूम में चली गई। वो देखती है कि उसके बेटे के चेहरे पर छोटी छोटी चूंटियाँ थी। उसी वक्त पीटर उठ के बैठ गया और अपनी माँ को कहने लगा कि आपको मुझसे क्या मसला है और क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। तभी एनी कहती है कि मुझे तुम कभी चाहिए ही नहीं थे, ये तो मेरी माँ ने मिन्नतें करके तुम्हें पैदा करवाया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें अपने पेट में ही ख़त्म करना चाहा लेकिन फिर भी तुम बच गए। अगले ही पल एनी की आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो स्लीप वॉकिंग नहीं कर रही थी, ये बस एक ख्वाब था। फिर वो अपने हस्बैंड और बेटे के पास जाती है और उन्हें उस रिचुअल के बारे में बताती है और कहती है कि इस रिचुअल के जरिए हम चार्ली से बात कर सकते हैं। फिर एनी चार्ली की डायरी लेके आती है और वो लोग उस रिचुअल को शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही एनी ने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया तो साथ ही वो पोजेस हो गई और उसने अजीब सी आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। वो चार्ली की आवाज़ में बोल रही थी और साथ ही कमरे में पड़ी हुई कैंडल्स भी खुद जल बुझ रही थी। पीटर इस सब से बहुत परेशान हो गया था और वो डर भी रहा था। तभी स्टीव ने इस सब को ख़त्म करने के लिए एनी के मुंह पर पानी फेंका जिससे वो होश में आ गई। उसी वक्त उस डायरी के ऊपर पीटर की तस्वीर खुद ब खुद बनने लगी। अगले दिन एनी बहुत गुस्से में थी। वो गुस्से में अपने सारे मिनिएचर आर्ट्स को तोड़ देती है। फिर वो उस डायरी को जलाने की कोशिश करती है। पहले तो उस डायरी में आग लग ही नहीं रही थी, फिर जब आग लगी तो एनी भी उसके साथ जलने लगी। फिर ना चाहते हुए भी एनी को उस डायरी को आग को बुझाना पड़ा। उसके बाद एनी गुस्से में उसी औरत के घर जाती है। वो औरत तो घर पर नहीं होती लेकिन टेबल पर काले जादू का कुछ सामान पड़ा हुआ था और बीच में पीटर की एक तस्वीर थी। एनी दरवाजे के बाहर से अपने घर जाने लगी, तभी उसकी नज़र वापस से उस डोरमैट पर पड़ी। फिर उसे याद आया कि इस तरह का एक डोरमैट उसकी माँ के पास भी था। वो घर आकर अपनी माँ का पुराना सामान देखने लगी तो उसे वो डोरमैट मिल गया और अपनी माँ की डायरी के अंदर देखने के बाद उसे कुछ तस्वीरें मिली जहाँ वही औरत उसकी माँ के साथ थी। उसी सामान में एनी को एक किताब मिली जिसमें बहुत सारी डिमोनिक चीज़ों के बारे में लिखा गया था। उस किताब को पढ़ने के बाद एनी को ये सब समझ आ जाता है ये सब रिचुअल क्यों किया जा रहा था। ये सब कुछ एक डीमन को इस दुनिया में लाने के लिए किया जा रहा था और इस रिचुअल के बाद वो डीमन किसी इंसान के जिस्म में आ जाएगा। एनी की माँ ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो खुद एक सैटानिक ग्रुप का हिस्सा थी। पहले वो इस डीमन को अपने बेटे के जिस्म में डालना चाहती थी लेकिन उसने खुद को मार लिया। फिर वो इस डीमन को पीटर के जिस्म में डालना चाहती थी लेकिन एनी को शायद अपनी माँ की हरकतों का अंदाजा था तो इसलिए उसने कभी पीटर को अपनी माँ के पास जाने नहीं दिया। फिर एनी की माँ ने किसी और के ना होने की वजह से उस डीमन को चार्ली के जिस्म में ही डाल दिया। इसीलिए चार्ली इतनी अजीब सी थी। जैसे इस मूवी के शुरू में दिखाया गया था कि चार्ली अपनी माँ को कह रही थी कि नानी को लड़का चाहिए था क्योंकि उसके जिस्म में ही ये डाला जाना था। अब जाकर एनी को चार्ली की वो बात समझ आई। एनी की माँ ने मरने से पहले एक प्लान बनाया जिसमें उसकी पड़ोसन भी शामिल थी। वो सब लोग मिलकर उस डीमन की रूह को पीटर के जिस्म में डालना चाहते थे, इसीलिए उस औरत ने एनी से दोस्ती की। ये सब बातें जानकर एनी अपने घर के ऊपर वाले कमरे चेक करती है जहाँ उसे अपनी माँ की लाश मिलती है और उसका सर भी नहीं था। एनी ये सब देखकर बहुत डर जाती है और तभी उस कमरे में खून से उस डीमन का निशान बन जाता है। उधर क्लास में पीटर को एक आवाज सुनाई देती है और वो अचानक से पोजेस्ड हो जाता है। वो अपना सर टेबल पर मारता है जिससे उसकी नाक जख्मी हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है और क्लास के बाकी बच्चे भी उसको देखकर परेशान हो जाते हैं। इधर एनी अपने हस्बैंड को उस कल्ट और रिचुअल के बारे में सब कुछ बता देती है और उसे कहती है कि हम ये डायरी जला देते हैं तब ये सब चीजें होना बंद होंगी। ये कहकर एनी उस डायरी को आग में फेंक देती है और इस बार एनी की जगह स्टीव जलना शुरू हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पीटर जो कि स्कूल से घर आकर सो गया था, जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि उसके डैड के जलने की वजह से मौत हो चुकी है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और तभी एनी को कुछ होता है। वो पीटर को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। पीटर जान बचाने के लिए उसी छत वाले कमरे में चला जाता है और बाहर से एनी जोर जोर से अपना सर उसके दरवाजे पर मार रही थी। पीटर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तब वो अपने पीछे देखता है कि एनी उसी कमरे में मौजूद है और वो हवा में उड़ रही है और साथ में अपना गला काट रही है और उसके साथ वहाँ पर और भी बहुत से लोग मौजूद हैं। पीटर अपनी जान बचाने के लिए विंडो से नीचे छलांग लगा देता है। तभी एक रोशनी आकर पीटर के अंदर चली जाती है। ये रोशनी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके बहन के आसपास रहती थी, जिससे हमें पता चलता है कि आखिरकार वो डीमन अब पीटर के जिस्म में जा चुका है। फिर पीटर एक ट्री हाउस में जाता है जहाँ बहुत से लोग उसके आगे झुके हुए होते हैं और एक औरत उसे ताज पहनाती है और उसे डीमन पाइमोन कहकर बुलाती है और इसी जगह ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसी ही हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।